नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। चौहान सर लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 और यूनिट हमारे चल रहा है तीसरा, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो ऑक्सीकरण विभव है और अपचयन विभव, इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है। शेल विभव के बारे में हमने पढ़ा था, या शेल का विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पर, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। हमने पीछे पढ़ा था ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि मानक परिस्थितियों में, ध्यान देना, मानक परिस्थितियों में यह है, मानक परिस्थितियां क्या होती है अभी बताऊंगा आपको। मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बात करूं इलेक्ट्रोड की, तो आपको पता है किसी भी सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड तथा कैथोड। और आपको मैंने जब फर्स्ट वीडियो यानी पहली क्लास में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का निर्माण कब होगा, जब उस धातु को उस के सॉल्यूशन में डाला जाए। जैसे Zn का इलेक्ट्रोड प्राप्त करना है तो Zn को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाला जाएगा, और कॉपर का प्राप्त करना इलेक्ट्रोड तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की छड़ डाली जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का। और इसी प्रकार जिंक इलेक्ट्रोड का। यानी अब बात कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कब होगा। ये कंडीशन, यानी किसी भी धातु को अगर आप उसके विलयन में डालोगे और कंडीशन रखोगे मानक, यानी इस कंडीशन पे डालोगे, जो इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मैं बात करता हूं मानक परिस्थितियों की, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, यानी दाब कितना है, ताप कितना है, और उस विलयन की सांद्रता कितनी है। यानी ये रखा जाए, यानी ये कंडीशन रखी जाए तो जो धातु है उसका जो इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा वह कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और ये है मानक परिस्थितियां, ये आप क्या करें, याद रखें। तो विलयन की सांद्रता होनी चाहिए 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए, या 1 मोलर होनी चाहिए। यानी किसी भी विलयन में जिसकी सांद्रता है 1 मोलर, और निकाय का उस समय उसका तापमान कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, या इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, 273। यानी टेम्परेचर अगर केल्विन में है तो 298 होना चाहिए, और गैस का दाब होना चाहिए 1 atm। यानी एक पात्र लिया आपने, कोई पात्र लिया, इसमें किसी भी एक मेटल यानी धातु को, यानी यह है धातु की छड़, धातु की छड़, यह है धातु की छड़, और इसको धातु के लवणीय विलयन में डुबोए। किसमें, यह है इसका धातु का लवणीय विलयन, लवणीय विलयन। लेकिन ये कौन सी कंडीशन पे है, ये यहां पे है 1 मोलर, और इसका टेम्परेचर कितना रखा गया है, 25 डिग्री, और प्रेशर रखा गया है 1 atm। तो जो भी ये इलेक्ट्रोड प्राप्त होगा ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसी प्रकार हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव में पढ़ेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव। अब हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार की। ये 2 प्रकार से होता है, यानी ये 2 प्रकार का होता है, सॉरी। एक होता है मानक ऑक्सीकरण विभव और एक होता है मानक अपचयन विभव। और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं ये थोड़ा ध्यान रखना। ई नॉट सेल, ई सेल तो हमें पता है इलेक्ट्रोड विभव, अगर नॉट लगा दूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा, इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा अभी हमने पढ़ी है कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर 1 मोलर प्रति लीटर और 1 atm दाब हो तो उत्पन्न विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। आपको नोट्स में पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी या एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका है। अब मैं बात करूं मानक ऑक्सीकरण विभव की और मानक अपचयन विभव की।
इससे पहले अगर आप नए हैं तो ये वाला आपको समझ में आना चाहिए, यानी वीडियो सेकंड लेक्चर सेकंड में मैंने बताया ऑक्सीकरण विभव और मैंने वहां पे बताया अपचयन विभव, और आपको ये भी बताया था अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के डिफरेंस यानी अंतर को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी विद्युत शैल विभव क्या कहते हैं, शैल विभव। ध्यान देना, विद्युत वाहक बल या शैल विभव कहते हैं अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव के अंतर को, और इलेक्ट्रोड तो पता है किसे कहते हैं आपको। अब मैं बात करूं मानक, तो इसको शो करेंगे हम ई नॉट, ऑक्सीकरण को रेडक्स, इसका प्रतीक ये होगा, और अपचयन का ई नॉट ऑक्सीडेशन, सॉरी ऑक्सीकरण का होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन, और ई नॉट REDUCTION रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बात करते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव की, तो इसी की परिभाषा ऐसे बनानी है, मानक परिस्थितियों में मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव। अब बात करूं मानक अपचयन विभव की, तो ये होता है मानक परिस्थितियों में, सेम डेफिनेशन इसी की होगी, लेकिन हमें पता है ऑक्सीकरण विभव पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और अपचयन विभव पे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, यानी मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, मानक अपचयन विभव कहलाती है। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के, एक है मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और दूसरा है मानक अपचयन विभव। तो अब हम पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन विभव, मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, किसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है इसमें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन अधातु है, इसको इलेक्ट्रोड बनाया जाता है इसके लवणीय सॉल्यूशन में डाल के, जिसे मानक अवस्था पर बनाया जाता है, तो अतः इसे क्या कहेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। यानी मानक अवस्था आते ही आपको पता होना चाहिए, जो पीछे बताया मैंने वही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, यानी मानक अवस्था में, जिसे मानक अवस्था में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। अब मैं बात करूं इसका निर्माण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो ये पॉइंट याद रखना। SHE का विभव 0.00 वोल्ट माना गया है, यानी आप किसी भी अन्य धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करोगे तो इस इलेक्ट्रोड विभव की आवश्यकता होगी, इसके साथ आप उसको जोड़ के उसका इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हो। हम आगे इसके ऊपर आंकिक प्रश्न भी पढ़ेंगे, इस अध्याय से आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। SHE का मानक मानक हाइड्रोजन विभव कितना माना गया है इसका, 0.0 वोल्ट, या उससे कम या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन 0 माना गया है। अब मैं बात करूं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए एक पात्र में HCl का 1 मोलर विलयन लेते हैं। कितना लेते हैं, HCl का 1 मोलर विलयन। अभी बनाते हैं साथ साथ, जो लैंग्वेज लिखी है उसी का उपयोग करते हुए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए एक पात्र में HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कोई पात्र है, इसमें आपने क्या ले लिया, HCl 1 मोलर विलयन लेते हैं, विलयन में लेते हैं, इसे प्लेटिनम तार से जुड़ा हुआ एक प्लेटिनम पात्र में डुबो दिया जाता है, और ये रहा प्लेटिनम पात्र,
इसमें एक प्लेटिनम धातु लगी हुई है, यहां पे ये है एक पीटी धातु, प्लेटिनम। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लेटिनम पात्र तथा प्लेटिनम तार के चारों ओर ग्लास जैकेट लगा होता है। ये रहा प्लेटिनम तार और ये प्लेटिनम पात्र, इसके चारों ओर ग्लास लगा होता है, ये लगा हुआ ग्लास जैकेट कर 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। दाब कितना रखा जाता है बच्चों, 1 एटीएम। और कौन सी गैस यहां से प्रवाहित की जाती है, यहां से पैकिंग होता है, ये यहां से, और यहां से प्रवाहित की जाती है 1 एटीएम पर दाब रखा जाता है 1 एटीएम पर H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस प्रवाहित की जाती है। प्लेटिनम पात्र पर H2 अवशोषण तथा अधिशोषण दोनों करता है और ये केवल कहां पे होता है, सतह पर होता है। और ये अभिक्रिया इसमें याद रखनी है, पहले H2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इसी को उल्टा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बनता वापस H2। तो ये काम में लिया जाता है किसी भी अन्य का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए। आप ज्यादातर यूज कौन करोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव उपयोग में लिया जाता है। कौन सा मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का। कौन सा, हाइड्रोजन का। इसके सापेक्ष अन्य सभी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव निकाले जाते हैं और आप सबको पता है इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना माना गया है, 0.00 वोल्ट माना गया है। अगर आप किसी अन्य धातु का निकालना चाहो तो इसके साथ जोड़ के, आगे हम अगली क्लास में यही पढ़ेंगे, अन्य धातु का निकालना है तो इसको जोड़ के कैसे निकालते हैं। अगले लेक्चर में हम आंकिक प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल